हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम नेक्स्ट 3 चैप्टर्स जो हैं वो रिवाइज करेंगे। द मिडनाइट विजिटर, लेसन 3, लेसन 5 फुटप्रिंट विदाउट फीट एंड लेसन 6 मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। तो सबसे पहले हम मिडनाइट विजिटर करेंगे, फिर फुटप्रिंट विदाउट फीट एंड देन मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। तो जो मिडनाइट विजिटर है ये एक सीक्रेट एजेंट, एक डिटेक्टिव के बारे में है जिसका नाम है ऑसिबल। ऑसिबल जो है वो बहुत ही स्मार्ट इंटेलिजेंट व्यक्ति है, सीक्रेट एजेंट है, परंतु दिखने में वो कुछ खास नहीं है। लगता नहीं है कि जैसे फिल्मों में सीक्रेट एजेंट्स को दिखाया जाता है वैसा स्मार्टनेस फिजिकली नहीं है। वो एक फैट मैन है, छोटी हाइट है उसकी, और उससे मिलने के लिए फाउलर आता है। फाउलर जो है वो राइटर है, वो उसका इंटरव्यू लेने आता है क्योंकि उसने ऑसिबल के बारे में बहुत सुना होता है। लेकिन उसको देखकर उसे बहुत वो थोड़ा सा निराश हो जाता है, डिसअपॉइंट हो जाता है, क्योंकि उसने सोचा था कि कोई स्मार्ट सा व्यक्ति होगा। तो लेकिन जब वो ऑसिबल के कमरे में जाते हैं और वहाँ पर जो एक्शन होता है उसे देखकर फाउलर को समझ में आ जाता है कि ऑसिबल बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति है। तो यहाँ पर जो मैक्स जो है वो एक क्रिमिनल है और ऑसिबल के पास बहुत ही मिसाइल्स को लेके कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं जिनको चुराने के लिए मैक्स उसके कमरे में घुस जाता है। और जब वो एंटर करते हैं फाउलर और ऑसिबल अपने कमरे में, तो वो वहाँ पर सामने पिस्टल लेकर खड़ा होता है और वो पिस्टल के दम पर कहता है कि वो उसे पेपर्स चाहिए। तब ऑसिबल जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। उसी वक्त उसके माइंड में एक स्टोरी आ जाती है। वो कहता है कि इस कमरे में, पहले तो वो नाराज़गी दिखाता है कि ये वो आ कैसे गया, कि जो इस कमरे के बाहर जो बालकनी है उसको उसने, जो मैनेजर है होटल का, उससे पहले भी कहा था कि उस बालकनी को बंद करें, लेकिन मैनेजर ने उसकी नहीं सुनी और वो उसने कहा कि वो वहाँ से देखो एक क्रिमिनल अंदर आ गया है। तो मैक्स कहता है नहीं, उसने तो पास की इस्तेमाल की थी अंदर आने के लिए। फिर ऑसिबल कहता है कि अभी जो है पुलिस भी आने वाली है इस कमरे में, और इसके बाद ऑसिबल जो है वो उसको एक स्टोरी से सुनाता है बालकनी की। और तभी नॉक नॉक होती है दरवाजे पे। तो मैक्स को लगता है पुलिस आ गई, तो वो वो सोचता है कि हम बाहर बालकनी है, तो वहाँ वो कूदने की उस साइड को जाता है और दोनों पैर जब वो बालकनी में कूदने के लिए करता है तो वहाँ कोई बालकनी नहीं होती और वो बिल्डिंग से नीचे गिरकर उसकी डेथ हो जाती है। तो अंदर जो है जब नॉक नॉक करता है तो अंदर वेटर आता है ड्रिंक्स लेकर। तो फाउलर ये देख के हैरान रह जाता है, वो शॉक में होता है कि ये सब हो क्या रहा है। तो तब ऑसिबल बताता है कि एक्चुअली कोई पुलिस को नहीं आना था, ये तो मैंने वेटर को ड्रिंक्स लाने को कहा था। और ऑन द स्पॉट अपनी कॉमन सेंस से वो एक स्टोरी जो है बालकनी की और पुलिस की, उसी वक्त एक फॉल्स स्टोरी जो है बना लेता है और मैक्स को विश्वास दिला देता है कि बाहर एक बालकनी है और पुलिस आई है। तो इस तरह से वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं, उनको बचाने में और ख़ुद को भी बचाने में वो जो है वो अपने आप को बचा पाता है। तो अब ये क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन 1, हु वॉज ऑसिबल? ऑसिबल कौन था? आंसर, ऑसिबल वॉज अ सीक्रेट एजेंट। वो एक सीक्रेट एजेंट था, जासूस था। ही डिड नॉट लुक लाइक वन, लेकिन वो जासूस जैसा दिखता नहीं था। ही वॉज अ फैट एंड शॉर्ट मैन, वो एक मोटा और छोटे कद का आदमी था। बट ऑसिबल वॉज एन इंटेलिजेंट एंड क्लेवर मैन, परंतु वो बहुत ही इंटेलिजेंट था और चालाक था।
क्वेश्चन 2, हु वॉज फाउलर? फाउलर कौन था? आंसर, फाउलर वॉज अ राइटर, ही हैड कम टू इंटरव्यू ऑसिबल। वो ऑसिबल का इंटरव्यू लेने आया था, वो एक राइटर था। क्वेश्चन 3, हु वॉज मैक्स? मैक्स कौन था? मैक्स वॉज अ क्रिमिनल, वो एक अपराधी था। ही हैड कम टू स्टील ऑसिबल्स इम्पॉर्टेंट पेपर्स, और वो ऑसिबल के बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ कागजात थे वो चोरी करने आया था। ही एंटर्ड ऑसिबल्स रूम यूजिंग अ पास की, और वो ऑसिबल के कमरे में एक पास की से, एक ऐसी चाबी से जो चोर लोग जनरली यूज़ करते हैं, उससे वो खुलकर आया था। तो ये जो क्वेश्चन, जो ये तीनों करेक्टर्स हैं, इन्हीं को लेकर पूरी स्टोरी है। और जो भी कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें यही सब जो करेक्टर्स हैं, मेन करेक्टर्स, उनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो आप इनको लॉन्ग क्वेश्चन में भी और शॉर्ट क्वेश्चन में भी इन आंसर्स का यूज़ कर सकते हैं। देन क्वेश्चन 4, हाउ डिड ऑसिबल सेव द पेपर्स? ऑसिबल किस तरह से जो महत्वपूर्ण कागज़ हैं उनको बचा पाता है? तो आंसर है, ऑसिबल हैड अ शार्प माइंड। ऑसिबल का बहुत ही तेज़ दिमाग था। ही कुक्ड 2 फॉल्स स्टोरीज ऑफ अ बालकनी इन हिज होटल रूम एंड द पुलिस अराइविंग। उसने 2 कहानियाँ, झूठी कहानियाँ गढ़ी। एक तो बालकनी की, कि उसके बालकनी इन हिज होटल रूम, उसके होटल के कमरे में एक बालकनी है, एंड द पुलिस अराइविंग, और एक कि पुलिस आ रही है। बट देयर वॉज नो बालकनी, पर कोई बालकनी नहीं थी। मैक्स जम्प्ड फ्रॉम द विंडो, मैक्स जो है वो विंडो में से कूद गया, एंड डाइड, और वो मर गया। इस तरह से उसने अपने आप को भी बचाया और अपने पेपर्स को भी बचाया। उसके अंदर इतनी कॉमन सेंस थी, और उसी वक्त उसने उसका बचने का तरीका सोच लिया। तो सो ही वॉज ए वेरी इंटेलिजेंट डिटेक्टिव। नेक्स्ट लेसन आता है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट विदाउट फीट एक साइंटिस्ट के बारे में है, जो है तो बहुत ब्रिलियंट, बहुत इंटेलिजेंट। उसने एक ऐसी दवाई की भी डिस्कवरी कर ली है जिससे कि कोई भी व्यक्ति जिसको पीकर अदृश्य हो सकता है, इनविजिबल हो सकता है। परंतु जो ग्रिफिन है वो उस अपनी डिस्कवरी का बहुत ही गलत इस्तेमाल करता है, वो विज्ञान का गलत इस्तेमाल करता है। वो अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए, अपने सेल्फिश जो अपने मोटिव्स होते हैं उनके लिए वो साइंस का इस्तेमाल करता है। सबसे पहले तो वो अपने जो लैंडलॉर्ड है, क्योंकि उसने उससे किराया मांगा था, तो उसका घर जला देता है। फिर वो एक ब्रिलियंट और फिर वो जब दौड़ता है तो अपने कपड़े जो है वो उतार देता है ताकि कोई उसे नहीं देख सके। उसके बाद वो एक लंदन स्टोर में घुसता है, वहाँ जा कर के वो खाता पीता है, सो जाता है, और सुबह जब वहाँ के स्टोर के एम्प्लॉयज़ आते हैं तो वो वहाँ से फिर से भागता है और अपने सारे कपड़े उतार के फिर दौड़ने लगता है ताकि वो उसे ना पकड़ पाए। इसके बाद वो जाता है थिएट्रिकल कंपनी में, जहाँ से वो अपने आप को डिस्गाइज करने के लिए, अपना भेष बदलने के लिए वो बहुत सी चीज़ें, एक फॉल्स नोज़, एक नकली नाक, हैट, कुछ पट्टियों से अपना सारा चेहरे पे लपेट लेता है, गर्दन और दाढ़ी लगा लेता है। तो इस तरह से वो अपना भेष बदल कर फिर वो वहाँ से ट्रेन में बैठकर एक आइपिंग जो जगह है वहाँ पर जाता है, एक गांव में जाता है। वो चाहता है कि वो सब भीड़ भड़के से दूर रहे ताकि कोई उसे पहचान ना सके। तो वो वहाँ पर एक होटल होता है, वहाँ पर जाकर के, सराय जिसे बोलते हैं, वहाँ पर जाकर के वो एक कमरा जो है वो किराए पे लेता है। लेकिन जो मकान मालिक है, मिस्टर एंड मिसेस हॉल्स, हालांकि वो उसे बड़ा अजीब सा लगता है, मिस्टीरियस सा लगता है, पर क्योंकि वो एकदम से एडवांस में पैसे देता है तो वो उसको रख लेते हैं। और वहाँ भी जब उसके पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो वो मिस्टर एंड मिसेस हॉल्स के
जो ड्रॉअर है उसमें से पैसे चुराता है, और जब मिस्टर एंड मिसेस हॉल्स उसके कमरे में आता है तो उस वक़्त वो इनविजिबल होता है और उनकी पिटाई करता है और कमरे से बाहर उनको निकाल देता है। तो वो पुलिस को बुलाते हैं मिस्टर एंड मिसेस हॉल्स, और पुलिस भी उसके पीछे दौड़ती है लेकिन उसे पकड़ नहीं पाती क्योंकि उसने कुछ पहना नहीं होता। तो इस तरह से वो साइंस का गलत इस्तेमाल करता है और अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए वो सारा इसका यूज़ कर रहा है। तो ही इज़ नॉट अ ट्रू साइंटिस्ट। तो यहाँ पर अब हम क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन 1 है, हु वॉज ग्रिफिन? ग्रिफिन कौन था? आंसर, ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट था। ही हैड डिस्कवर्ड अ रेयर ड्रग। उसने एक अलग ही ड्रग, दुर्लभ जो दवाई थी उसकी डिस्कवरी की थी। ही कुड बिकम इनविजिबल आफ्टर टेकिंग इट। और ये लेने पर वो इनविजिबल हो सकता था, मतलब किसी को दिखाई नहीं देता था। क्वेश्चन 2, हाउ वॉज ग्रिफिन अ लॉलेस पर्सन? वो जो ग्रिफिन था वो किस तरह आप कह सकते हो कि वो गैर कानूनी काम करता था? आंसर, ग्रिफिन मिसयूज साइंस। ग्रिफिन ने विज्ञान का गलत इस्तेमाल किया। ही वॉज अ सेल्फिश पर्सन। वो एक बहुत ही स्वार्थी व्यक्ति था। ही सेट हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस ऑन फायर। उसने अपने मकान मालिक के घर को भी जला दिया। ही स्टोल थिंग्स फ्रॉम द लंदन स्टोर एंड थिएट्रिकल कंपनी। उसने लंदन स्टोर से और थिएट्रिकल कंपनी से चीज़ें चुराई। ही हिट मिस्टर एंड मिसेस हॉल्स। और उनको उसने जब वो वहाँ गया, इनके कमरा जो उसने लिया था किराए पर, उसने उनको भी हिट किया एंड स्टोल देयर मनी, और उनके पैसे चोरी किए। ही डिड नॉट लाइक टू टॉक विद पीपल। वो बिल्कुल लोगों से बात नहीं करता था, करना उसे पसंद नहीं था। बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से वो रहता था। तो इस प्रकार आप ये दोनों क्वेश्चंस जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको याद करिए, और वहाँ जब जो भी क्वेश्चन आता है उसमें यही इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, तो आप इसको लिखिए। नेक्स्ट चैप्टर इज द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, लेसन 6। मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, ये भी एक साइंटिस्ट के बारे में है, लेकिन ये जो साइंटिस्ट है उसने साइंस का बहुत सही इस्तेमाल किया लोगों के वेलफेयर के लिए, उनके फ़ायदे के लिए, समाज के फ़ायदे के लिए। उन्होंने ये अपने साइंस का जो है सही इस्तेमाल किया। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट जो है, एक साइंटिस्ट हुए हैं रिचर्ड अब्राइट, उनके बारे में है। और बहुत ही महान साइंटिस्ट हुए हैं, और उन्होंने एक सेल थ्योरी दी जो कि बहुत ही जिसका इसमें उसका जो यूज़ है बहुत सारे बीमारियों को ठीक करने में होता है। तो यहाँ पर जो रिचर्ड अब्राइट थे, उनको बचपन से ही चीज़ें इकट्ठी करने का बहुत शौक़ था। वो बहुत सी चीज़ें इकट्ठी करते थे, और ख़ासकर बटरफ्लाइज़ का उन्हें बड़ा शौक़ था। बटरफ्लाइज़ को इकट्ठा करते थे। तो उनकी जो मदर थी, उनका उनकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि वो उनकी मदर ने हमेशा उसे एनकरेज किया, उनको प्रेरित किया, और बहुत सारा सामान भी वो ऐसा ला के देती थी, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा, जिससे कि उसको जो रिसर्च करने में इजी रहता था। उन्हें ट्रिप्स पर ले जाती थी और उनके साथ डिस्कशन करती थी। और उन्होंने एक किताब जो थी जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, वो भी उनको ला कर दी, और उसकी वजह से उनकी जो उत्सुकता थी वो बटरफ्लाइज में और ज़्यादा बढ़ गई। और जो उसके राइटर थे उन्होंने उसकी बहुत हेल्प की, और आगे के जो उनकी जो भी उन्होंने स्टडी की, रिसर्च की, वो यहीं बटरफ्लाइज से ही शुरू हुई। और उन्होंने जो मोनार्क बटरफ्लाइज में की जो प्यूपा होता है उसमें कुछ गोल्डन कलर के स्पॉट्स होते हैं, धब्बे होते हैं, उनके अंदर एक हार्मोन होता है, उसको स्टडी किया और पता लगाया कि जो ये हार्मोन है वो एक बटरफ्लाई को एडल्ट बटरफ्लाई बनने, एक प्यूपा को एडल्ट बटरफ्लाई बनने में मदद करता है, ज़रूरी होता है।
और उन्होंने एक नई सेल थ्योरी दी, डीएनए के बारे में भी डीएनए को स्टडी किया। तो इस तरह से उनकी जो भी डिस्कवरीज थी, जो भी इन्वेंशंस थी, जो भी रिसर्च वर्क था, वो आगे चलकर बहुत यूज़फुल रहा। तो अब क्वेश्चन 1, आपसे क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट क्वालिटीज़ आर नीडेड टू बिकम अ साइंटिस्ट? एक साइंटिस्ट बनने के लिए कौन सी क्वालिटीज़, कौन से गुण होने चाहिए? आंसर, अ फर्स्ट रेट माइंड। पहली बात तो बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए, ब्रिलियंट होना चाहिए व्यक्ति, उनका आईक्यू बहुत हाई होना चाहिए। कॉमा, क्यूरोसिटी, उसके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। कॉमा, विल टू विन फॉर द राइट रीज़न, एक अंदर से जो जीतने की इच्छा, लेकिन वो सही कारणों के लिए, सही प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। एंड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, और कुछ अपने से और बेहतर करने की इच्छा। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु हेल्प्ड रिचर्ड ब्राइट टू बिकम अ साइंटिस्ट? आंसर, एब्राइट्स मदर एनकरेज्ड हिम, शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स। तो एब्राइट की मदर ने उसको बहुत प्रेरित किया, एनकरेज करना, प्रेरित किया। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वो उसको ट्रिप्स पर ले जाती थी। शी ब्रॉट हिम टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज एक्सेट्रा, और वो ये सामान ला के देती थी ताकि वो रिसर्च कर सकें। क्वेश्चन 3, हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन एब्राइट्स लाइफ? किस तरह एक किताब उनकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लाती है? टर्निंग पॉइंट मैंने बहुत बड़ा चेंज लाती हैं, बदलाव लाती है। द बुक द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स इंक्रीज्ड हिज क्यूरोसिटी इन बटरफ्लाइज। इस किताब के कारण उनका जो बटरफ्लाइज में जिज्ञासा थी वो बढ़ती चली गई। ही डिस्कवर्ड अ न्यू हार्मोन इन मोनार्क प्यूपा, उन्होंने मोनार्क प्यूपा के अंदर एक नया हार्मोन की जो है वो डिस्कवरी की। इट वॉज नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ द बटरफ्लाई, जो कि बटरफ्लाई की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी था। ही गेव अ न्यू सेल थ्योरी, उन्होंने एक सेल थ्योरी भी नई दी जिससे पूरे संसार के लोगों ने उनको पहचाना और वो काफ़ी फेमस हुए। तो अब ये जो बेटा 3 लेसन इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं, इनको आप अच्छी तरह से रिवाइज करिए, इनको लिख कर भी, इसको पहले पढ़िए मेरे साथ साथ, इनको लिख कर देखिए, और थोड़ा स्पेलिंग्स पर भी ध्यान दीजिए, और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए। थैंक यू बेटा।